दोस्तों, इस दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं। पहले वो जो नास्तिक होते हैं, दूसरे वो जो आस्तिक होते हैं। जो लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है। जो लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं वह भाग्य पर भी विश्वास रखते हैं। लेकिन नास्तिक इंसान ना तो भाग्य पर विश्वास रखता है और ना ही भगवान पर विश्वास रखता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ईश्वर के द्वारा सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो ईश्वर द्वारा उसका भाग्य पहले ही लिखा जा चुका होता है। इस बात को सुनकर आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि जब ईश्वर द्वारा सब कुछ पहले से ही भाग्य में लिखा होता है तो हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्म करना क्यों जरूरी है। जो हम कर्म करते हैं उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म होता है। आज हम इन्हीं सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आपने रामायण तो जरूर देखी होगी, जिसमें पहले से ही बताया गया था कि रावण के कुल के विनाश का कारण एक स्त्री होगी। इसके अलावा आपने जय श्री कृष्ण धारावाहिक भी देखा होगा, जिसमें पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी, जो कि देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है, जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक सब कुछ ईश्वर पहले से ही निर्धारित कर देता है। जैसे कि बच्चे का जन्म कब होगा और कहां होगा और कैसे होगा, यह सब पहले से ही निर्धारित होता है। उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेगी, उसका विवाह किससे होगा और कहां होगा, बच्चा अपने जीवन में कितना कमाएगा और कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, और उसकी मृत्यु कब और कहां होगी और कैसे होगी, यह सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। दोस्तों, जो एक बार विधाता ने लिख दिया उसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। वो घटित होना अनिवार्य है और उसको रोका भी नहीं जा सकता। दोस्तों, इसका उदाहरण यह है, दोस्तों कृष्ण भगवान भी इससे बच नहीं सके तो आम इंसान कैसे बच सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से प्यार तो बहुत किया है, सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका विवाह उनके साथ नहीं हुआ, क्योंकि विधाता ने भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ लिखा हुआ था। इसी प्रकार रामायण में पहले से ही निश्चित था कि भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिलेगा। इसका मुख्य कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप अच्छे या बुरे कर्म कैसे भी करते हो उसी के आधार पर आपके अगले जन्म का चयन होता है और उसका भाग्य भी उसी आधार पर लिखा जाएगा। हमारे सनातन धर्म में कर्म को प्रधान बताया गया है, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य कहाँ बनता है। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। यदि आप उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आप जीवन चक्र से मुक्त हो जाएंगे, साथ ही आप अपने जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा उस परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाएगी, जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। यदि आपकी नजरों में कोई गरीब है तो उसकी मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा साधुओं का आदर सत्कार करना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और उसका नाम लेते रहना चाहिए, जिससे हमारा यह मानव जीवन सफल हो सके। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि हम बुरे कर्म करते हैं और हम किसी गरीब या दुखी को सताते हैं तो उसकी सजा हमें इसी जन्म में भोगनी पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, इस दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं।